हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विंड। तो आज पेपर नंबर 4 का अपन हिंदी का डिस्कशन करेंगे। ओके, हिंदी का पूरे ही करेंगे। पेपर 4 है हिंदी का, ठीक है। और कुछ पुराने जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में कुछ हिंदी के कुछ छूट गए थे, तो मैंने उसे क्लियर कर दिया है। आज उसमें डिस्कशन करेंगे। लास्ट में शायद 10 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ये वाला वीडियो तो बिल्कुल ना छोड़ें। वो 10 आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मतलब कि वो कुछ ऐसे सवाल हैं जो फ्री के मार्क्स है, बस आपको एक बार रीडिंग करनी है। आप बस एक बार रीड करेंगे, आपको बन जाएगा, समझना है कि क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ ही लीजिए, अब तक सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, अब तक इसको स्टार्ट करते। ओके, चलिए। पहले क्या है, किस छंद की प्रत्येक चरण में 28 मात्रा हैं और अंत में लघु और गुरु वर्ग अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 तथा 12 मात्राएं के बाद होती हैं। ओके, तो ये तो छंद का है, छंद का टॉपिक है। तो मैं आपको शॉर्ट में छंद का बता देता हूँ। ये सारे उनके भेद हैं, तो मैं बता देता हूँ भेदों के क्या किस तरीके से उसकी वैल्यूज हैं, आप तो वो याद कर लो, ठीक है। छंद 2 टाइप के होते हैं। ये पहला होता है मात्रिक, दूसरा होता है अर्ध। ओके, इसके 4 टाइप हैं, 1 2 3 4। इसके भी 4 है, 1 3 4। ओके, सो देखिए, आपको ये सीक्वेंस में याद रखना। पहला होता है चौपाई, दूसरा होता है रोला, तीसरा होता है गीतिका, चौथा होता है हरी गीतिका, ठीक है। आपको देखना है ऑप्शन में कोई से, देखिए फर्स्ट और सेकंड, गीतिका, हरी गीतिका और रोला गीतिका। ओके, अब याद रखना है हरी गीतिका उल्टा चलेगा। हरी गीतिका होता है 28, ये होगा 26, ये होगा 24 और चौपाई होगा 32। तो डिफरेंस है। उसको कैसे तोड़ेंगे, 16 से तोड़िए, 16 12, 16 छोड़िए 16 12, ये हो जाएगा 14 12, 12 बेस बना के चलना, ठीक है। अब 12 12 तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 11, फिर 13 और ये हो जाएगा 16 16। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये लघु और गुरु, लघु होता है ये और गुरु होता है ये एस। ओके, तो लास्ट में क्या आना चाहिए इस चौपाई में, या फिर दोनों लघु होंगे या फिर दोनों गुरु होंगे इसमें, ठीक है। रोला में भी सेम, दोनों गुरु होंगे या दोनों लघु होंगे, दोनों गुरु होंगे। इसमें क्या होगा, पहला लघु होगा और दूसरा गुरु होगा। इस आई एस इज होता है ना, इज आई और एस याद कर लिए, इज। इसमें भी पहला लघु होगा, दूसरा गुरु, ठीक है। सेम, अब ठीक है। अब क्या होगा, जो उल्लासा है ना, उसमें भी ये सेम होता है। मैं पहला लघु होगा, दूसरा गुरु होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं इसके अर्ध में। अर्ध में होता है एक तो दोहा, दूसरा होता है सोरठा, तीसरा होगा उल्लासा, उल्लाला और चौथा होता है बरश्व, ठीक है। इसका मुझे देखना पड़ेगा, बाकी बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया दोहा क्या होगा, 13 और 1, और ये इसका उल्टा आएगा 11 13, ठीक है। ये हो गई 24, ये हो गई 24। ओके, 24 उल्लासा कितनी हो जाएगी, 28, ये हो जाएगी 15 13, ये 28 हो जाएगी। इसका मुझे पक्का नहीं पता, 12 7 है, फिर भी देख लेंगे, ठीक है। उल्लासा मैंने बताया ये तो इज है, ठीक है। दोहा क्या है, दोहा इसका बस उल्टा है, आई, यानी पहले गुरु फिर लघु। सोठा में दोनों लघु हैं, और वर्षा में अब मेरे को मिला नहीं है कहीं अच्छे से, बाकी इसका मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगर इनके
अगर इनके अलावा कुछ आया तो समझ लो वो वर्षा होगा, ठीक है। इसको तो आप याद कर लीजिए, चौपाए रोला, क्योंकि सवाल आता है कि एक कोई 4 पंक्ति दे देंगे, उसमें से बताएंगे कि कौन सा छंद है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन से में आ रहा है, कि ये चेक करना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा। 11SS 11SS IS, ठीक है। ओके, आप समझ रहे हैं। तो इसमें क्या बोला, 28 मात्रा, 28 किसकी हैं, हरि कृतिका में 28 है, ओके, और उल्लासा में 28 है। फिर क्या पूछा है, अंत में गुरु और लिपि IS है, तो इसमें भी IS है, इसमें भी IS है, ठीक है। उसके बाद 16-12 चाहिए, इसमें देख लीजिए, इसमें वो चल रहा है क्या, ऑड वन, और ऑड की बात हो रही थी, इसमें आएगा, और इसमें इवन 3 है, एक ऑड है बस, ठीक है। रोला में से 11 13, ठीक है। तो इसमें पूछा है 16-12, तो ये हरि कृतिका हो गया ऑप्शन, ओके, ठीक है। और कुछ डाउट हो कैसे क्या करते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो मैं कर दूंगा छंद को, ठीक है। उसके बाद पल्लव के लिए डैश ही अपनाई जाती है। पल्लव क्या होता है आपको बता देता हूँ पहले तो। पल्लव के ही सवाल है, पल्लव और संक्षेपण के, संक्षेपण एंड पल्लव, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, शॉर्ट में समझा देता हूँ। संक्षेपण का मतलब होता है संक्षेपण मतलब होता है बड़े से छोटा करना। पल्लव का होता है छोटे से बड़ा करना, समझ गए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पैराग्राफ पूरा, अब लास्ट में पूछा टाइटल क्या है, टाइटल 1 लाइन का है, समझे। जैसे कोई मुहावरा है, छोटा सा मुहावरा 2 लाइन का रहता है मगर उसका अर्थ बहुत बड़ा रहता है। वैसे इधर कोई मुहावरा है मगर उसका एक्सप्लेन करोगे तो आप 4 लाइन में करोगे, तो पल्लवन हो गया। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। इसको छोटे से बड़ा करना, इसको बड़े से संक्षेपण होता है बड़े से छोटा करना, पल्लवन होता है छोटे से बड़ा करना, ओके। उसमें 3-4 चीज़ ऐसे पॉइंट है, जैसे पल्लवन में शैली होगी व्यास, व्यास शैली रहेगी, एंड क्या होती है, गद्य भाषा रहेगी, ओके। ये 2 पॉइंट क्या है, व्यास शैली, गद्य भाषा। और संक्षेपण में 1/3 पार्ट होना चाहिए इसका, 1/3 पार्ट ऑफ ओरिजिनल पर, ठीक है। और शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जितना शॉर्ट हो सके, मतलब पॉइंट टू पॉइंट हो चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें जो डिजिट्स का यूज़ करते हैं, जो दी रहती हैं, इसमें डाटा का इस्तेमाल किया जाता है, डाटा का है। और इसमें मुहावरे, एग्ज़ाम्पल, ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके। इसमें करते हैं, एग्ज़ाम्पल करेंगे, मुहावरे करेंगे, एग्ज़ाम्पल करेंगे, ठीक है, मुहावरे करेंगे। ये बहुत स्पष्ट होता है, ये एकदम सटीक होता है, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आएगा काफ़ी कुछ, ओके। और ऐसा कुछ ये, हाँ, जो संश्लेषण होता है वो सरल सीधी सहज व्याकरण में होता है, ठीक है। ये आया है क्या है, एक होती है सरल सीधी सहज, ये समझ में आया, सहज व्याकरण होना चाहिए, ओके। संश्लेषण, संक्षेपण, ओके। ये विचारों से बनता है पल्लवन, ठीक है। इसमें ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सुगठित एंड गुफित, ये 2 होती हैं, ठीक है। बस इससे ज़्यादा और कुछ खास नहीं है इसमें। कल्पना ज़रूरी है इसमें, कल्पना, ठीक है, कल्पना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। शैली बता दी, विचार, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो पल्लवन में क्या चाहिए, व्यास शैली, ठीक है, ओके। नेक्स्ट
एनरोलमेंट को क्या बोलते हैं? नामांकन। ऑप्शन 4। आउ अफसर से क्या बना है? ये नहीं है, छोटा हुए पढ़ा हो तो काम जो कुछ नहीं होता कमाऊँ। ओके 4। इसको पढ़िए, रस का नाम बताने। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन जोर से जलने लगे। देखिए जलने लगे, क्रोध हो रहे हैं, क्रोध नहीं मतलब जलने लगे। जब शील अपना भूल कर करतार गुरु माने संसार देखा हमारे शत्रु ने पड़े करते हुए घोषणा, यानी श्री कृष्ण उनको सुना रहे हैं तो बहुत गुस्से में हो गए हैं। मतलब क्रोध तो है, क्रोध नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्रोध कोई करता है ना, श्री कृष्ण कुछ नहीं, वो सुना रहे हैं, उनको रौंद रहे हैं। तो अर्जुन है वो अंदर ही अंदर झुलस रहे हैं। तो रौद्र रूप, रौद्र रस है ना कि क्रोध है। ओके, वीर रस तो है ही नहीं, भयानक भी नहीं है। ये देखिए ना, इस घोषणा होते हुए खड़े हो गए, रौद्र, रौद्र रूप आ गया उनको। अब देखिए क्या संश्लेषण की बात आ गई, मैं बोला था संश्लेषण में क्या होते हैं? अतिथियों नहीं होगा, तिथियां होता है, ठीक है। आंकड़ों होता है, क्रियाएं नहीं होती, संज्ञाएं होती हैं, तथ्य होते हैं। ओके ठीक है, आदि को यह सब बनाए रखना चाहिए, ऐसा परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो नहीं करते, वो सेम रखते। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। तिथियां, आंकड़े, संख्याएं और तथ्य, यानी जो बड़े पैरा में जो डिटेल्स दी रहती है ना, डिजिट्स है, ईयर्स हैं, कुछ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रीज़न बेसिक की, उनको ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उनको कोई मॉडिफाई नहीं करते हैं, सीधा वही को वही लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, ये देखिए ये आ गया संक्षेपण। संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है? देखिए सरल, सीधी, सरल, कठिन तो नहीं आएगा, देखिए कठिन नहीं आएगा, सरल, सीधी, सहज, असहज नहीं आएगा, व्याकरण, ठीक है, असमत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 स्पष्ट भाषण प्रस्तुत होता है, ठीक है। सरल, सीधी, सहज, व्याकरण समेत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत होता है। ओके, अलंकार का नाम बताइए। देखिए एक चीज़ और थी, क्रोध रस कुछ होता ही नहीं है। क्रोध रस लिखा ना, क्रोध रस ये कुछ होता नहीं, कोई मतलब रस का कोई पार्ट नहीं होता है। उसकी जगह रौंद है, रौंद को ही बोलते हैं क्रोध। रौंद रस, रस मतलब कि क्रोध में जो, क्रोध में। ओके, तो इसमें उन्होंने गेम खेल ली है, लोग क्रोध तो कर देंगे, कर तो क्रोध रस होगा, रौंद, ऑप्शन रौंद रस रहेगा। क्रोध रस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अलंकार का नाम बताइए। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, मतलब अंधकार है, चल रही बयार में हवा चल रही है। आज द्वार द्वार पर यह दिए बुझे नहीं। अच्छा, मतलब दिए जला दिए, मतलब कोई आप यहाँ पे हैं, किसी को आप देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी है ये, यहाँ दिए जल रहे हैं, ठीक है। अंधेरा हो चुका है, मतलब दिए चल रहे हैं, दिए बुझे ही नहीं हर घर में। मतलब ये कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं लोग, थर्ड पर्सन, दूसरे दृष्टि के। यह निशीत का दिया ला रहा है विहा है, ठीक है। चलिए, तो थर्ड पर्सन की बात करती तो क्या होता है? अनियुक्त अलंकार होता है, ठीक है। अनियुक्त है कि अनियुक्त होता है? देखिए इसमें स्पेलिंग की गड़बड़ कर दी है, ये देखिए स्पेलिंग ही गलत है। अनियुक्त अलंकार होता है, संदेह नहीं है, कोई संदेह की बात ही नहीं कर रहा है। अतिशयोक्ति का क्या मतलब होता है? अतिशयोक्ति यानी कि बड़ा चढ़कर बात करना, कोई बड़ा चढ़ा कर यहाँ बात नहीं कर रहा है, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मतलब थर्ड कोई तीसरा व्यू देख के अपन बात कर रहे हैं, तो ये अनियुक्त अलंकार है। ओके, इसमें देखिए, दसन ज्योति बरसी नहीं जाए, चौधे दृष्टि देखी चमकाए। देखिए कुछ यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बात हो रही है, बहुत चमका रहे हैं कुछ, है कुछ चमकाने की बात हो रही है बहुत। चौकी दृष्टि देखी चमकाए, तो ये हो गया अतिशयोक्ति, कोई बड़ा चढ़ा के बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपको उसको उसके लहजे में आपको बोलना पड़ेगा, तब आपको कुछ पता चलेगा किस बात कर रहा है। अनियुक्ति नहीं होगा, तीसरे पर्सन की बात ही नहीं हो रही है, उपमा नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। ठीक है, तृणा का विलोप शब्द होता है वितृणा,
दृष्टा, दृष्टा, ठीक है। अपट और अपटू का क्या अर्थ है? अपट यानी कि होता है अपट, अपटू, अपटू तो पता है मूर्ख होता है, अपटू को बोलते हैं मूर्ख। ये तो मुझे पता है, मैंने स्कूल टाइम पढ़ा था, पता नहीं कैसे मुझे याद है। तो मूर्ख और ये मूर्ख मतलब ये गया, ये क्या है। खिड़की रहित अपट और वृत्तहीन, खिड़की रहित अपट तो होगा नहीं कुछ, तो ऑप्शन नंबर 4 वृत्तिहीन एंड मूर्ख, ठीक है। अब मैं आपको ये अर्थ वाला भी पढ़ के मतलब थोड़ा और उसमें डिटेल में जाके आपको बताता हूँ कैसे क्या करते हैं। चम्मक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? चम्मक पत्रिका भोपाल से होती है, यहाँ तक चम्मक पत्रिका भोपाल से, ठीक है। बहुमत को क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी, ऑप्शन नंबर 2 मेजॉरिटी। नियाक यानी कि फैकल्टी, आपके टीचर, फैकल्टी स्पेलिंग है। खारी और खारी, खारी यानी कि होता है नमकीन, नमकीन किसमें? एक ही में। ये खारी का मतलब नमकीन होता है, और खाड़ी यानी उपसागर, ऑप्शन नंबर 2। किला का पर्यायवाची होता है कोट, पर्यायवाची कोट, कोट बोलते हैं ना किला को। अवरोध और अविरोध, अवरोध तो यहाँ देखिए रोक 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 रोक, तो ये तो रोक हो गया अवरोध। अविरोध, विरोध कर रहा है कोई, मैत्री मैत्री मित्री मिस्त्री, निकालना 4th होना चाहिए, 3rd है मैत्री, ये है मैत्री। अविरोध का मतलब होता है मैत्री, दोस्ती। अच्छा विरोध हो गया, विरोध करना यानी कि अपोजिट, विरोध होता है अपोजिट होता है ना, विरोध करते हैं। और अभी आ लगा दोगे तो दोस्ती हो जाएगा, अभी विरोध है, अभी दुश्मन है, अब दोस्त हो गया, दोस्त यानी मैत्री, समझ गया। मित्री नहीं होगा, मैत्री होता है, स्पेलिंग गड़बड़ है मित्री, मैत्री मिस्त्री गलत, स्पेलिंग का था ये गेम, ओके। अच्छा मैं हमें कुछ ओके चलिए, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ जैसे मैं एग्ज़ाम में करूँगा, जैसे आप एग्ज़ाम में करेंगे मैं वैसे ही सोच के कर रहा हूँ, तभी तो फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं अगर सीधा बताते जाऊँगा कि ये इसका आंसर है कि मैंने पढ़ा है देखा है, क्या मतलब। अपन कैसी अप्रोच लगानी वो सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में की प्रयत्न से क्या बनता है, की की लास्ट में किसमें आ रहा है? कनक, ओके। तो 4th ऑप्शन देखने नहीं है, इसमें है ही नहीं। पी सागर में कौन सा समास है? पीत, पीत सागर, देखिए त्रिगुण नहीं होगा, द्विगुण नहीं होगा, ये तो नंबर वाला हो जाता है, और इसमें ये लग जाता है डैश बीच में, जैसे दिन रात, दिन रात, ठीक है। अब कर्म धारक और तत्पुरुष समास, पीत के समान सागर, पीत के समान, पीत के समान, के आ गया, कर्ता ने कर्म को कर्म की संप्रदान के लिए सब आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 तत्पुरुष समान नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, आग में घी डालने के मुहावरे का मतलब क्रोध भड़काना, क्रोध शांत करना, ठीक है। क्रोध भड़काना, भड़काना, पकड़ना, हवन करना, देख रहे। कुछ सवाल तो ऐसे पूछेगा और कुछ ऐसे पूछेगा तो मतलब ढूंढते रह जाओ आप, मतलब बुक्स कॉपी तक में ना मिले आपको। चलिए ठीक है, तो इसका है क्रोध भड़काना, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। 21st वेट करना है, इसमें मेरे को कुछ डाउट सा लग रहा था। इसका जो है तो कर्म धारण, तत्पुरुष नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होगा?
पति के समान सागर, ये ऐसा लिखा जाता है, मतलब कि जो पहले वर्ड पहले ही आएगा, सेकंड वर्ड बाद में आएगा। कर्मधार में अपोजिट हो जाता है, सागर के समान पति, ऐसे कुछ नहीं। पीत है जो सागर, इसमें सेकेंड वर्ड प्रधान होता है। तो आपको डिफरेंस बता देता हूँ थोड़ा सा, तत्पुरुष और कर्मधारय। इसमें तो कर्ता ने कर्मों करण से प्रधान के लिए ये सब आता है। इसमें क्या पूछते हैं हम सवाल, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। इसमें कौन होगा राजा पुत्र? कोई होगा, बहुत से राजा होते हैं, ठीक है। मगर अपन हम देखते हैं नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। इसमें ये सवाल नहीं पूछेंगे, इसमें फिट ही नहीं होगा। कब है, कब है नीला है, ये कुछ होते ही नहीं। कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कौन है। गगन तो नीला ही होता है, आपको दिख रहा है, आपको पता ही है, जो मतलब यूनिवर्सल ट्रू फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रू फैक्ट है, इसको सबको पता है, वो कर्मधारय में आ जाएगा, ठीक है। जो आपको नहीं पता है, मतलब कि कोई भी हो सकता है, तो तत्पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये पीत है जो सागर, पीत है जो सागर, तो ये कर्मधारय समझ में आएगा, ठीक है। पीत को क्या बोलते हो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा इसका, मतलब मीनिंग थोड़ा सा पढ़ोगे तब आएगा आपको। बुक्स में दी रहती है, कुछ व्याकरण की बुक में मीनिंग दी है, अर्थ बोलो ना, इसको मैं पढ़ूंगा तब बता दूंगा इसको भी आपको मैं। आजकल में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इसका तत्पुरुष नहीं होगा। ये देखिए, मतलब कि एक टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि उसी से कनेक्ट हो, 2-3 टॉपिक उसी से कनेक्ट होकर एक सवाल बन जाता कभी। अगर मुझे इसकी मीनिंग पता होती जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, तो मैं ये अभी आराम से आपको बता देता। ओके, ठीक है, ठीक है। आग में घी डालना तो बता दिया था, क्रोध भड़काना। ओके, नेक्स्ट। अचल का अर्थ होता है, अचल का मुझे एक पता है, पर्वत, अटल, ठीक है। तो पेड़ नहीं होगा, इनमें से पर्वत तो दिया है, अटल भी है, गतिहीन भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। समाज डैश, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज ही होता है, साहित्य और समाज, साहित्य में समाज, साहित्य समाज, साहित्य का कौन, साहित्य और समाज ही होता है, पहले बोल दिया था। खून सूखना, भयभीत होना, भयभीत होना, ऑप्शन नंबर 2। इलेक्ट्रॉनिकी, आपके लिए यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? भोपाल से। इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए, ओके। ये आपको पत्रिका एक बार पढ़नी पड़ेगी। पत्रिका अपना नेट से निकाल के देखिएगा कि भोपाल, इंदौर, भोपाल और इंदौर की, तो भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर, इन 3 की तो पढ़ लीजिए। ऑप्शन में 2 से 3 तो देंगे, आप एलिमेंट तो कर ही लोगे कम से कम। भाई इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, कम से कम मेजर तो कर ही लीजिए, कम से कम कुछ 10-12 तो कर ही लीजिए एक बार, ताकि आपको याद है थोड़ा सी। परीक्षा से कौन नहीं डरता? इस बार को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। क्या परीक्षा डरावनी होती है? परीक्षा से सब डरते हैं, परीक्षा सभी को डराती है, परीक्षा से सभी को डर नहीं लगता। परीक्षा से सब डरते हैं, क्या परीक्षा डरावनी होती है? परीक्षा से
कौन नहीं डरता? ओके सर, परीक्षा से सब डरते हैं, सभी को डराती है, ये नहीं, परीक्षा से सब डरते हैं। ओके, कंदरा का पर्यायवाची बताओ। कंदरा का कगार, ग्रह, भूमिका, ये तो मुझे भी ग्रह। अब बता रहा हूँ आपको, पढ़ना पड़ेगा पर्यायवाची, मीनिंग, वर्ड्स के अनिकार्थी शब्द पढ़ना पड़ेगा। दशानंद, दश है मुख जिसके, अर्थात रावण। ओके, अर्थ का अर्थ होता है धन और व्याख्या, धन व्याख्या, धन व्याख्या, धन व्यय, धन और व्याख्या। ठीक है, ये गया, मतलब थर्ड ऑप्शन गया। अब देखिए प्रयोजन, प्रयोग तो कुछ होता नहीं है, बचा प्रायोजन और प्रयोजन। प्रयोजन होता है, प्रायोजन नहीं होता, प्रायोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 29 क्या बोलता है? कोट और कोटि का अर्थ। कोट और कोटि, कोट एक प्रकार का वस्त्र, देखिए किला हो, अभी बताया था कोट का मतलब किला, कोट किला, कोटि यानी करोड़ के। ऑप्शन नंबर 3 कोट हो जाएगा, किला, किला एक ही में आ रहा है क्योंकि पेपर ने देखा था ऊपर कोट का पर्यायवाची किला, खत्म कहानी। कोटि का करोड़ है तो आपको नया पता चल गया। तामसिक का विलोम शब्द, तामसिक, तामसिक यानी कि देखना पड़ेगा, तेजस्विनी, राजसी, सावित्र और विलासी। तो ऑप्शन 3 है आंसर, ये तो आप देख लीजिए, तो मुझे भी नहीं पता था। स्वागत। ओके, विलोम शब्द करने ही पड़ेंगे। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्षा, ये तो पता है, ईर्षा बोलते हैं इसको, ईर्खा को, बिना ऑप्शन के मैं बता दिए तो ईर्षा। ठीक है, ईर्खा को। अधियार को खड़ी बोली क्या? अधियार यानी अंधेरा, आंधी नहीं होता, अंधेरा होता है, सवेरा उजाला कुछ नहीं होता, अंधेरा, अधियार। पल्लवन के लिए डैश निरंतर की आवश्यकता है, किसकी? अभ्यास और अध्ययन। अभ्यास नहीं है, अभ्यास और अध्ययन नहीं होता, अभ्यास और अध्ययन होता है, अभ्यास और अध्ययन, ये वाला, सॉरी, 3rd नहीं 4th, अध्ययन, 4th स्पेलिंग गलत है, इसकी ये वाली स्पेलिंग गलत है, इसकी ये स्पेलिंग गलत है, इसकी ये स्पेलिंग गलत है, इसमें दोनों सही हैं। 4th ऑप्शन। आपको बड़ा करना है कि मुहावरे, एग्जाम्पल कैसे कहाँ फिट करने हैं। जैसे मूवी में डायरेक्शन होता है ना, कौन सी मूवी का सीन कैसे डायरेक्ट करना है, वैसे इसमें भी है। घटना और चरित्रों के संबंध में भावों की योजना डैश में अनिवार्य है। घटनाओं और चरित्रों की संबंध में भावों की योजना, प्रबंधन। काव्य भी बता दूंगा कैसा है, 1 2 और दो काव्य भी पढ़ना पड़ेगा टॉपिक आपको। काव्य में चुने हुए शब्द के द्वारा डैश का प्रभाव डाला जाता है। काव्य में कल्पना और मनोविज्ञों का डाला जाता है। ऑप्शन 1 कल्पना वेगों का नहीं होता, कल्पना तो होती है मगर वेग नहीं होते, मनोरोगो नहीं होता, मनोवेगो नहीं होता, वास्तविक तत्व कल्पना ज़्यादा होती है। भाई आप कल्पना करें किसी 3rd पर्सन की, आपको 2nd पर्सन की स्टोरी लिखनी है, उसके बारे में व्याख्या करनी है, आप कल्पना करेंगे वो कैसा होगा, उसने क्या किया, थोड़ा तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी। वास्तविकता में आप सामने देख रहे हैं कि भाई उसने ये किया, फिर भी आप कल्पना करेंगे उसने ये किया था, ऐसे किया था। सही विकल्प जो काव्य मानव जीवन